हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वन व्यू ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसे आप जानते होंगे कि 22 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम डेट आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बचे हुए दिनों में क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएंगे। घबराने की कहीं जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं कि जितने भी आप उप संयोजक बंद जो चल रहा है मेरा चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी छोटे छोटे परिभाषाएं पूछे जाते हैं, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बच्चों, आ जाता है तो हमें स्पष्ट नहीं होता तो उसको छोड़ना पड़ता है, गलत लिख के आते हैं। तो आइए मैं जो परिभाषाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उसको मैं लिखता हूं, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। मैं समझाऊं सिखाऊंगा, क्योंकि इसको आगे मैं दिखाऊंगा ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, आइए यहाँ से सीखते हैं। पहला है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है उप संयोजक या संयोजन, उप संयोजन, ठीक ना। मंडल बोलते हैं इसको, मंडल, या इसी को बोलते हैं समन्वय मंडल भी कहते हैं, मंडल भी कहा जाता है इसको। समझना ये होते क्या है, आइए मैं समझाता हूं आसान भाषा में ना। जब किसी ना जटिल यौगिक को लिखते समय बड़े कोष्टक में लिखी जाने वाली राशि को उप संयोजन मंडल या इसे समन्वय मंडल कहते हैं, समन्वय मंडल कहते हैं। आइए मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, इसको उप संयोजन मंडल या इसको समन्वय मंडल भी कहते हैं, ठीक ना। अब आता है एग्जाम्पल में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल आपको समझने का प्रयास करिएगा, अच्छे से सीखने का प्रयास करिएगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, एक यहाँ एग्जाम्पल है, ये है कापर है, NH4 है, इस तरीके से, सॉरी गलती होगा, यहाँ अमीन होता है, ये यहाँ इस तरीके से, ठीक इस प्रकार से। अब इसमें देखिएगा, इस बड़े ब्रैकेट में, और यहाँ याद रखिएगा, यहाँ जैसे यहाँ एक यहाँ लिखा गया, अब इतने बड़े ब्रैकेट में लिखा गया। अब यहाँ लिखा गया है कि जब किसी जटिल यौगिक को लिखते समय बड़े ब्रैकेट में लिखते समय, यहाँ लिखिएगा बड़े ब्रैकेट में लिखी जाने वाली राशि जो होता है, लिखी जाने वाली राशि को उप संयोजन मंडल कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो बच्चों की जो बड़े ब्रैकेट में जितनी भी राशि लिखी गई है, इसी राशि को हम बोलते हैं क्या, उप संयोजन मंडल इसी कहते हैं। समझ में आ गया। आप एक एग्जाम्पल और लिखना चाहते लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल मैं और दिखा सकता हूँ आपको, जैसे K4 इस प्रकार से, यहाँ है आयरन है, यहाँ जो साइनेट है इसके 6 अणु हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। इसमें यदि आपको देखना हो तो देखिए, इसमें जो अंदर के ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, उप संयोजन मंडल बोलते हैं, उप संयोजन, इसी को क्या बोलते हैं, उप संयोजन क्या बोलते हैं, इसी उप संयोजन मंडल। समझ में आ गया उप संयोजन मंडल क्या होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ठीक, आइए बच्चों दूसरा काम देखते हैं। इसको बोलते हैं प्रति आयन तथा
आयनीकारक मंडल, आयनीकारक मंडल, ठीक ना? ठीक, समझने का प्रयास करिएगा। उप सहसंयोजन मंडल में, मंडल के बाहर उप सहसंयोजन मंडल के उप सहसंयोजन मंडल, ठीक, उप सहसंयोजन मंडल में उपस्थित आयनों को, है ना, उप सहसंयोजन मंडल में उपस्थित, है ना, उपस्थित या उप सहसंयोजन मंडल के बाहर, ऐसे भी लिख सकते हैं, उप सहसंयोजन मंडल के बाहर, ठीक, मंडल के बाहर उपस्थित आयन प्रति आयन कहलाता है। समझ में आ गया? उप सहसंयोजन मंडल के बाहर उपस्थित आयन प्रति आयन कहलाता है ना, प्रति आयन कहलाता है। स्पष्ट हो गया आपको? जबकि बाहरी मंडल को, जबकि बाहरी मंडल को आयनीकारक मंडल कहते हैं, आयनीकारक मंडल कहते हैं। ठीक, आपको मैं बताऊं कि हाँ, ऊपर में बताया कि कौन सा ये प्रति आयन, ठीक, प्रति आयन कहलाता है, और इसके बाहर उपस्थित मंडल को क्या बोलते हैं? आयनीकारक मंडल कहते हैं। आपको मैं समझाता हूं, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। जैसे जो एग्जाम्पल पहले लिया था, मैं वही एग्जाम्पल लेने का प्रयास कर रहा हूं समझाने के लिए। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में स्पष्ट देखिएगा, जैसे मैंने पहले जो लिया था वो क्या लिया था, यहाँ कॉपर था, NH2 का ये जो है फुराणु है, उसके बाद SO4। यदि आप में देखे होंगे, यदि आप, मैंने आपको बताया ये कि अभी इसके अंदर वाला जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? उप संयोजन मंडल कहते हैं इसको, संयोजन, इसको मंडल बोलते हैं, ठीक है, इतने को। जबकि ये बाहरी वाला याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आयनीकारक, इसी को मंडल कहते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर उपस्थित होता है। ब्रैकेट के बाहर उपस्थित मंडल को आयनीकारक मंडल कहते हैं। और यहाँ मान लीजिए इसके ऊपर, यहाँ ब्रैकेट पे, चाहे वो प्लस आयन हो चाहे माइनस आयन हो, यदि यहाँ उपस्थित कोई आयन होगा ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रति आयन बोलते हैं ना। चाहे प्लस आयन होगा चाहे माइनस आयन होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रति आयन कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ का कोई ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे अगर प्लस माइनस यहाँ पे हो, जैसे हमने कहा प्लस हो गया, फिर प्लस को क्या बोलना है? प्रति आयन करते हैं। माइनस में होगा तो प्रति आयन कराएगा। समझ में आ गया इतनी बात? आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, स्पष्ट करिएगा। ठीक, आइए समझा। आइए समझते हैं। तीसरा, संकुल आयन क्या होते हैं? याद रखिएगा, आइए समझाते हैं। जब किसी जटिल यौगिक को, जटिल यौगिक को लिखते समय, ठीक ना, क्या लिखा है? जब किसी जटिल यौगिक को लिखते समय ना, लिखते समय बड़े ब्रैकेट या बड़े, लिखते समय बड़े कोष्टक, बड़े कोष्टक लिखते समय बड़े कोष्टक में लिखी
जाने वाली लिखी जाने वाली राशि को, ठीक ना, लिखी जाने राशि को क्या बोलते हैं? संकुलन। राशि को संकुलन आयन कहते हैं। ठीक, यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? यह 3 प्रकार का होता है। मैं तीनों को एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। समझ में आ गया? जब किसी जटिल यौगिक में लिखते समय ना, जब किसी जटिल यौगिक को लिखते समय बड़े कोष्टक में लिखी जाने वाली राशि को क्या बोलते हैं? संकुलन आयन कहते हैं। समझ में आ गया? संकुलन आयन कहते हैं। अब यहाँ इस बार एग्जाम्पल में देखिएगा, ये हमने बताया 3 प्रकार का होता है। मैं तीनों का एग्जाम्पल आपको एक साथ देने का प्रयास करता हूँ, समझाता हूँ कैसे। ठीक है, आइए आपको समझाता हूँ। जैसे देखिएगा, यह कोबाल्ट, यहाँ जो है कि NH2 ले लीजिएगा, NH3 ले लीजिए। NH3 की पावर ये 6 है, यहाँ जो है 6 है, ये पावर नहीं है, मतलब कोबाल्ट है, NH3 ये 6 है। NH3 के 6 अणु है, इसके ऊपर 3 ऐसे में प्लस ले लिया। समझ आ गया? इसी प्रकार से आगे बढ़ता हूं। आगे देखा, इस प्रकार से आगे चलूं तो मैं यहाँ देखिए कॉपर ले लिया और Cl के 4 अणु मैंने ले लिए। कितने अणु ले लिए? 4 अणु। और इसके ऊपर मैंने 2 जो का ले लिया, 2 माइनस ले लिया। उसके बाद तीसरा मैंने लिया एग्जाम्पल में, ये आपका है निकल, या निकल ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ ले लिया इस प्रकार से। और कार्बन मोनोऑक्साइड के हम कहें 4 अणु ले लें तो सही रहेगा यहाँ पे। यहाँ कोई आवेश नहीं है। अब देखिएगा, अब इस पे धनावेश है, इस पे ऋण आवेश है, इस पे कोई आवेश नहीं है। तो याद रखिएगा, हमने बताया कि किसी जटिल यौगिक को लिखते समय बड़े ब्रैकेट यानी बड़े, याद रखिएगा, बड़े कोष्टक में लिखी जाने वाली ना, लिखते समय जब किसी जटिल यौगिक को लिखते समय बड़े कोष्टक में बड़े कोष्टक में लिखी जाने वाली राशि, बड़े कोष्टक में लिखी जाने वाली राशि को संकुल आयन कहते हैं। ये क्या है? आपका संकुल आयन है। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये वाला जो आयन को बोलते हैं, इसको धन आवेशित संकुल आयन बोलते हैं। इसको धनावेशित संकुल, धन आवेशित संकुल आयन, संकुलन आयन। यहाँ ऋण आवेशित संकुलन आयन। यहाँ होता है उदासीन आयन। समझ में आ गया? यही तो ये देखिएगा, जिसके ऊपर प्लस आएगा उसको धनावेशित संकुल आयन बोलते हैं, जिसके ऋण है उसको ऋणावेशित संकुल आयन कहते हैं, और जिस पर कुछ नहीं उसको उदासीन। इसका उपयोग आपको मैं जब ऑक्सीकरण संख्या निकालूंगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज सही है कि गलत है। और ये तीनों परिभाषाएं, उप संयोजन मंडल, प्रतिआयन मंडल या हानिकारक मंडल, ये संकुल आयन, ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं 2023 में, तो 24 में भी आ सकते हैं। इसको ध्यान रखना। आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मैं हट जाऊंगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा मिलेंगे। और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, हमारे जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। ठीक ना, तो हमारे जो है कि वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।